बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी को दास का सत्साहिब। भाइयों बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले अब बौखला गए हैं, क्योंकि जब भी परमात्मा का मार्ग आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों तक जाता है और सच ऊपर निकल के आता है, तो जो काल के दूत होते हैं, काल के जो एजेंट होते हैं, वो फिर बौखला जाते हैं कि भाई कहीं कहीं ये सच ऊपर न चला जाए और कोई हमारे जो मालिक है ना, काल भगवान, तो हमारे जो मालिक काल भगवान है, उनका कार्य अधूरा न रह जाए। पहले भाइयों बहनों, जैसे एक वो शक्तिमान आता था, शक्तिमान, तो शक्तिमान में एक तमरार किल्विस होता था, तमराज किल्विस, आपने देखा होगा वो, जो कहता था अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहे। तो भाइयों बहनों, ये अज्ञानता का अंधेरा लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, और ये पक्के काल के दूत हैं। और भाइयों बहनों, कहते हैं ना, परमात्मा के घर पे देर है अंधेर नहीं। परमात्मा ने समय निर्धारित कर रखा होता है। भले ही ये फेसबुक पेज बंद करे या ब्लॉक करे या कुछ भी करवाएं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने पवन दास इज लाइव के नाम से पवन भगत जी का फेसबुक पेज था, वो ब्लॉक करवा दिया इंडिया के अंदर। भाइयों बहनों, ये तो पहले से ही इनकी ऐसी आदत है, पर ये कब तक ऐसा करेंगे भाई? एक बंद करेंगे तो दूसरा चालू हो जाएगा। परमात्मा का मार्ग मार्ग नहीं रुकता। और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, भाइयों बहनों, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि इन्होंने अपने गुरुदेव को पहचानने की कोशिश नहीं की, परमात्मा रूप में इन्होंने ट्रीट नहीं किया। यदि ये जो परमात्मा वाला फॉर्मूला है ना, कि गुरु को भगवान मानने वाला, यदि ये शुरुआत कर देते तो परमात्मा इनकी बुद्धि ओपन कर सकते थे। पर कहते हैं ना कि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाही। तो इनका भाई बहनों, इनका भाग्य इतना अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्य है इनका कि ये परमात्मा को नहीं पहचान पाए। और आए दिन ये अब बिल्कुल इनकी जो बुद्धि का स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। यदि आप इनसे बातचीत करोगे तो ये गाली पे उतर जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। एक समय ऐसा था भाइयों बहनों, गुरुदेव के नाम से कोई शिष्य जाना जाता था तो अपनी मर्यादाओं को लेकर जाना जाता था, शुरुआती तौर पर भी कुछ स्तर तक। पर आज यदि गुंडागर्दी के तौर पर यदि कोई गिनना चाहे तो आप इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को गिनती में ले सकते हो। इन्होंने वो सारे कार्य कर दिए जो एक आम साधारण मनुष्य नहीं करता। जो एक साधारण, एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो ठीक ठाक होता है, सब वो भी वो कार्य नहीं करते। इन्होंने वो काम कर दिए। और भाइयों बहनों, वैसे तो बुरे कार्य का अंजाम बुरा होता है, पर भाई बहनों, जो ये मार्ग है ना, जो ये यथार्थ कबीर का मार्ग जो होता है, इसमें यदि कोई गंदगी फैलाता है तो उसको कई लाखों गुना उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। क्योंकि देखो, जो जगत वाले हैं वो यदि कोई भी गफलतबाजी कर रहे हैं या परमात्मा के मार्ग में कोई बाधा कर रहे हैं, तो वो अनजान पने में कर रहे हैं। पर जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं,
वो जानबूझकर फांसी तज रहे हैं, जानबूझकर। और भाइयों बहनों, ऐसा इसलिए होता है कि जब ज्यादा बहुसंख्या में जो संगत होती है, या बहुसंख्या में जो भी लोग होते हैं, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि बहुसंख्या को देखकर लोग बाग उसके प्रतिपक्ष में आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई ये जो बात कही जा रही है, ये सत्यता पर बोली जा रही है या ये झूठ के बुनियाद पर ये बोली जा रही है। तो भाइयों बहनों, ठीक वही बात जैसे 650 साल पहले परमात्मा 650 साल पहले जब आए थे, तो परमात्मा एक कबीर जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा ने जुलाहा दंपत्ति को अपने माता पिता के रूप में परमात्मा वहाँ प्रकट हुए। और भाइयों बहनों, उस वक्त आज से 650 साल पहले जात पात का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। और भाइयों बहनों, यही कारण रहा कि परमात्मा ने जब प्रचार प्रसार किया, परमात्मा जब हिंदू शास्त्रों के आधार पर बातें करते थे और ज्ञान आधार से उनकी जो जो भी क्रियाएं वो शास्त्रों के विपरीत कर रहे थे, उनका खंडन करते थे, और परमात्मा मोक्ष के मार्ग की बातें बताते थे, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। तो परमात्मा भाइयों बहनों शास्त्रों के आधार पर बातें करते थे। भले ही परमात्मा अनपढ़ की भूमिका कर रहे थे, और परमात्मा तो वैसे सब जानते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, पर परमात्मा किस आधार से करते थे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे वहाँ सुना था कि भाई वो पंडित जी है, वो ब्राह्मण जी है, वो बोल रहे थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, और आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर और अमर अमर है, अविनाशी है। तो परमात्मा इस प्रकार से कहा करते थे। तो भाइयों बहनों, बातें तो सत्य होती थी, बिल्कुल सटीक होती थी। और जब परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होते हैं, तो फिर वो शास्त्रों को खोल के देखते थे। अब शास्त्रों को खोल के देखते थे तो बिल्कुल सटीक पाया जाता था, बिल्कुल साफ होता था, सत्यता पर वो शास्त्रों में लिखा होता था। फिर उसके बाद फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। वो क्यों स्वीकार नहीं करते थे? वो इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि बहुसंख्या में जो ब्राह्मण के लोग थे, ज्यादातर शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र पढ़ने की अनुमति उनको होती थी। और जो जुलाहा लोग थे वो एक नीची कैटेगरी में आते थे। तो एक एक नीच जात होने के चलते शास्त्रों में जो परमात्मा ने बताया, सत्यता बताई, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ था। किस चीज का? जुलाहा जात का। तो भाइयों बहनों, आज वही वर्तमान में वही स्थिति आज सात संगति को लेकर है। आज सात संगति में जो भी बातें बताई जाती है वो सब शास्त्रों के अनुसार, परमात्मा के सत्संगों के अनुसार ही बताई जाती है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो तुम परमात्मा के ज्ञान के विपरीत कर रहे हो और परमात्मा के मार्ग में बाधा बन रहे हो। तुम कहीं राजनीति को सहयोग करते हो, कहीं तुम धरना प्रदर्शन पर जाते हो, कहीं तुम जाट आरक्षण में चंदा देते हो, तुम जाति पाति को भी बढ़ावा दे रहे हो, कहीं तुम राजपूत करनी सेना में जा रहे हो, तुम गुंडे की सीबीआई जांच करवाते हो। और गुरुजी देखो क्या क्या कह रहे हैं। गुरुजी तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और तुम राजनीति कर रहे हो, तुम पार्टी प्रतिपक्ष का भी आप सपोर्ट कर रहे हो। परमात्मा कहते हैं कि हमें पार्टी विशेष को देकर कोई वोट नहीं देना है, किसी को समर्थन नहीं करना है, तो आप वो भी कर रहे हो।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो परमात्मा के ज्ञान के विपरीत वो कर रहे हैं। बहुत क्या, 99% ही वो सारा परमात्मा के ज्ञान के विपरीत कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सत्संगति वाले क्या करते हैं, सत्सेवक भाई क्या करते हैं, वो दिखाते हैं शास्त्रों को। शास्त्र क्या है, हमारे गुरु जी के सत्संग। तो हम अपने गुरुदेव के सत्संग दिखाते हैं। सत्संग दिखाकर कहते हैं कि भाई देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, तुम गुरुद्रोही हो। वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला जो भगत भाई है, सामने वाला जो बंदा है, वो बिल्कुल सत्य जानकारी दे रहा है, कोई भी मीन मेक नहीं है, और गुरुदेव के सत्संगों को दिखाकर बता रहा है। जो बात गुरुदेव के सत्संग से दिखा दी वो कभी झूठ नहीं हो सकती, और वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण वही है जो 650 साल पहले जैसा था। पहले जुलाहा मानते थे, इसलिए सत्यता को भी स्वीकार नहीं किया। आज वो, पहले एक जुलाहा नाम का दाग लगा हुआ था परमात्मा पे, आज उनके बच्चों पर गुरुद्रोही का एक दाग लगा हुआ है, जिसके कारण जो बहुसंख्या में संगत है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, वो इसी बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि ये गुरुद्रोही है, और गुरुद्रोही की हम बात नहीं मानते। अरे गुरुद्रोही आपके गुरु के सत्संगों को दिखाकर बता रहे हैं हमें, तुम कोई बात नहीं गुरुद्रोही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो गुरुदेव का सत्संग है उससे तोड़कर उसका परिमाप करके उसको कम से कम अपने अंतःकरण में फिट तो कर लो, उसके अनुसार तो चलो। कोई बात नहीं, आप हमें गुरुद्रोही बनाकर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आप गुरुदेव का सत्संग सुनकर जो परमात्मा ने बात बताई उसको तो मानो। पर वो नहीं स्वीकार करते। वही बात है कि वो हमारे जो परमात्मा ने हम सभी सत्यों के ऊपर जो एक गुरुद्रोही वाला जो एक, उसको चाहे भाइयों बहनों आप किसी प्रकार से आप कुछ भी मान सकते हो, हमारे लिए तो वो एक वरदान है, क्योंकि परमात्मा ने गुरुद्रोही कह के हमें इन इनसे अलग कर रखा है। और वो भी सही है कि परमात्मा ने हमें अलग करके रखा, पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत की ये दुर्बुद्धि है कि वो पहचान नहीं पा रही है कि भाई सत्यता का मार्ग सिर्फ सासंगति में चल रहा है। और कब तक रहेगा भाई बहनों? अब आप विचार करो, अब इन्होंने, यदि यदि ये सत्य, ये यदि ये सच, ये सत्यता पर चल रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, तो फिर उनको क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पवन दास का जो फेसबुक पेज है वो ब्लॉक करवाने की? अरे आप विचार करो, परमात्मा ने जब ये मार्ग शुरू किया था 1994 में, उसके बाद सन 2000 के आसपास, दास को टाइम पता नहीं, साधना चैनल पर परमात्मा ने अपना प्रचार प्रसारण शुरू किया था। और भाइयों बहनों, जब परमात्मा ने अपने सत्संगों का प्रसारण शुरू किया तो जनता देखने लगी, जनता को देखने लगेगी तो उनके अंदर सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई ये जो सदगुरु रामपाल जी हैं, ये तो भाई शास्त्रों के अनुसार तो सारी बातें बता रहे हैं, और हमारे धर्मगुरु क्या क्या कहते थे। तो फिर जो उन धर्मगुरुओं के जो शिष्य होते थे वो उनके आगे सवाल करने लगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे कहते हो कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, और वो तुम ऐसे ऐसे कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, अजर अमर है, और ये मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, ये तो खुद जन्म मृत्यु में है। तो वो कहते हैं कौन कह रहा है, कौन कह रहा है तुम्हें? तो फिर वो बताते थे कि भाई साधना चैनल पर ऐसे ऐसे सत्संग चल रहे हैं संत रामपाल जी के। तो अब इस चीज को देखकर वो बौखला गए। अब वो बौखला गए कि भाई हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। भाई ये संत रामपाल जी
यदि इस प्रकार से अपना प्रचार करने लगे साधना चैनल पर, तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी और हमारी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सबने अपनी दुकानदारी चला रखी है। तो भाइयों बहनों, जो घटना उस वक्त घटी थी, वही घटना आज उनके जो बच्चे हैं सत्सेवक, साथ संगति वाले, उनके साथ सेम टू सेम वही घटना घट रही है। और आप अब देख सकते हो वर्तमान में परिणाम ये है कि अपनी दुकानदारी को चलाए रखने के लिए, अपनी दुकान को चलाए रखने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने फेसबुक पेज ब्लॉक करवा दिया। और भाइयों बहनों, परमात्मा का मार्ग तो पहले भी नहीं रुका था, तो परमात्मा का मार्ग आगे कहाँ से रुकेगा। तो ये दास ने जो आपको उदाहरण दिया ना, ये बिल्कुल सटीक है। आप एक विचार करो, एक बात का विचार करो, यदि ये सही है तो फिर इनको डर किस बात का है। या तो देखो, बंद वो करवाता है फेसबुक पे जिसकी बातों में कोई मजबूती ना हो, दम ना हो, वो बौखलाता है, इस प्रकार से वो करवाता है दूसरे के पेज बंद। इसका मतलब आपकी जो बुद्धि का स्तर है, आपका जो ज्ञान का स्तर है, वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप फेसबुक पेज बंद करवा रहे हो। अन्यथा आप इस प्रकार से फेसबुक पेज बंद नहीं करवाते। यदि आपको आपके अंदर सामने वाले को जवाब देने की इतनी क्षमता होती तो आप ऐसा नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी दुकानदारी बंद होने का खतरा है, क्योंकि आप झूठ के बेस पर सारा कार्य कर रहे हो और आपके पास कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि आपने परमात्मा की गैर हाजिरी में जितने भी कार्य किए हैं वो सब ज्ञान के विपरीत किए हैं। तो इसलिए ये अब ज़्यादा समय नहीं रहा। और भाइयों बहनों, परमात्मा का जब समय, मिशन पूरा हो चुका हो जाएगा, उसके बाद परमात्मा सबकी पोल पट्टी खोलेगा। परमात्मा पैरेलल सारे काम कार्य करते हैं। धीरे धीरे परमात्मा जगत वालों को, कभी परमात्मा जी धर्म गुरु हैं, कभी सब सफाया कर देंगे। सफाया का मतलब, वैसे तो परमात्मा ने शास्त्रों के आधार पर सब खोल दिया, पर ये जो दुनिया है उनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। और धीरे धीरे इस उनके साथ साथ इनकी भी आ जाएगी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की। तो होना है, और समय ज़्यादा नहीं है। समय सिर्फ ये 2028 तक का परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है, और 2028 के बीच बीच सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं, पर है हमारे भाई वो भी। पर भाइयों बहनों, वो ये भूमिका हमने भी किसी जन्म में की, इसलिए हमें ये बुरे नहीं लगते। इसलिए ये हमें हमारे भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बुरे नहीं लगते, क्योंकि हम भी ये सब करके आ चुके हैं कई जन्मों से। और आप सभी को पता है कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की संगत करता है उसका बुद्धि स्तर बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी जन्म में हम यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की संगत कर रहे होंगे तो हमारा भी ऐसे बुद्धि का स्तर होगा। तो इसलिए हमें ये बुरे नहीं लगते, हम तो निकल के आ चुके। और फिर भी हमारा एक जिम्मेदारी बनती है हमारी, कि हम अपने भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाएं। जिसका परमात्मा की जिस पर कृपा होगी, जिसका भाग्य होगा, वो इस बात को सुनकर वो समझ जाएगा। अन्यथा आप विचार करो भाइयों बहनों, आप विचार करो, पिछले 11-12 साल से, सन 2014, 14 और 12, 26, 11-12 साल से सात संगति चल रही है। अरे आप विचार करो, आपने इतने लोग देखे होंगे जो, यदि कोई विरोध भी करता है संगत में, यदि किसी को गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया होता है, तो वो 1 साल टिक जाएगा, 1.5 साल टिक जाएगा।
10-12 साल तक 3-3 4-4 घंटे की वीडियो नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? और जो यदि पूर्ण परमात्मा के मार्ग में 10-11 साल तक लगा पड़ा है, तो फिर वो शारीरिक रूप से नहीं टिक पाएगा, वो अपना जीवन ही नाश करवा देगा। अरे जिसने परमात्मा के मार्ग में बाधा कर दी, क्या वो फिर टिक सकता है? तो भाइयों बहनों, परमात्मा ने सबको फ्री छोड़ रखा है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने परमात्मा के ज्ञान के विपरीत जितने भी कार्य किए हैं, परमात्मा ने फ्री छोड़ रखा है। परमात्मा कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो भाइयों बहनों, खोटे काम तो इन्होंने कर रखे हैं, और ये संगत की परीक्षा है। इन जो मेन जो व्यक्ति है ना, ये कोऑर्डिनेटर या अन्य जो सेवादार हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं भाइयों बहनों। मेन जो है वो संगत के लिए परमात्मा ये सारा खेल कर रहे हैं, और संगत को चेक कर रहे हैं। पर भाइयों बहनों, परमात्मा इसमें क्या चीज देखते हैं भाइयों बहनों? सिर्फ एक ही बात देखते हैं परमात्मा, कि क्या इनके अंदर अभी सही और गलत की पहचान अभी है या नहीं। जिसके अंदर हल्की सी भी सही और गलत का मतलब, देखो सही और गलत का मतलब क्या होता है कि गुरुदेव के सत्संग तो सभी ने सुन रखे हैं, और ज्ञान आधार से यदि एक भी बात पकड़ के वो किसी भी गलत कार्य के विपरीत, किसी भी गलत कार्य के विरोध में आ जाए, यानी कि वो विधुर वाली भूमिका एक बार विधुर वाली भूमिका में आ जाए, तो परमात्मा उसको सेफ कर देते हैं। चाहे वो एक ही मुद्दे पर वो बात उठा दे, वो विधुर वाली भूमिका पर आ जाए, तो उसको परमात्मा सेफ कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा ये समझते हैं कि इसने थोड़ा निर्णय तो लिया। और आज संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी है, वो बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले रही भाई बहनों, बिल्कुल भी। यानी किसी ने कुछ बोल दिया, उसके पक्ष में वीडियो शेयर कर दी, कोई गाली दे रहा है, बोल ही नहीं रही बिल्कुल। क्या उसने ये नहीं सुना कि परमात्मा ये कहते हैं, आवत गाली एक है कि भाई ठीक है, ये गुरुद्रोही है सामने वाले, तो हमें गाली नहीं देनी चाहिए, समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो ये हाल है भाइयों बहनों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का। दास तो सिर्फ यही कहना चाहेगा, समय रहते, दास की प्रार्थना है, समय रहते आप साथ संगति की वीडियो को थोड़ा गौर से देखें। और सबसे अच्छा एक फॉर्मूला है, आप अपने घर में परमात्मा की जो सिंगल फोटो है उसके सामने दंडवत प्रणाम करें, और दंडवत प्रणाम करने के बाद परमात्मा से रो रो कर अर्ज करें कि हे परमात्मा, क्या सही है और क्या गलत है हम नहीं जानते, आपका मिशन कैसे चल रहा है, कृपया हमें सद्बुद्धि देने की कृपा करें। क्योंकि हम भाई परमात्मा, हम इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं, क्या पता क्या वीक पॉइंट रह जाता है कि हम रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा, हमारी आपसे अर्ज है कि हमें सही और गलत की आप हमें सद्बुद्धि देने की कृपा करें, क्या सही और क्या गलत है। तो भाइयों बहनों, यदि आप इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा हो सकता है, और भाइयों बहनों परमात्मा करते हैं। परमात्मा से जब हम अर्ज करते हैं तो परमात्मा समाधान भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तों के प्रमाण हैं। क्योंकि परमात्मा क्यों करते हैं अर्ज पर? परमात्मा आज लीला में तौर पर भाइयों बहनों परीक्षा के तहत बैठे हैं, बैठे थे जेल में, और आज भी जो धनाना आश्रम में बैठे हैं वो भी परीक्षा के तहत बैठे हैं। तो परीक्षा के तहत जो टीचर होता है वो कुछ भी नहीं कह सकता। इसलिए यदि हम परमात्मा के दरबार में अर्ज करेंगे, तो वो अलग से फिर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें संकेत देकर सही और गलत की जानकारी दे देते हैं। तो दास की प्रार्थना है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत की, यदि आप निर्णय नहीं कर पा रहे सही और गलत का, तो आप अपने दरबार में जाकर परमात्मा से अर्ज करें, प्रार्थना करें, ताकि परमात्मा आपकी सद्बुद्धि खोलकर आपको संकेत करे कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। बाकी आपके
भाग्य सौभाग्य की बात है। फिर वो परमात्मा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सत साहिब जाहो बंदी छोड़ की, दास से बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो दास क्षमा चाहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।